तो गाइस, अगर तुम एक DaVinci Resolve यूजर हो तो तुम्हें भी DaVinci Resolve के अंदर हिंदी में कैप्शन लिखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। यहाँ पर मैं सबटाइटल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉपर कैप्शन की बात कर रहा हूँ जो टेक्स्ट प्लस टाइटल में लिखा जाता है। जैसा कि अभी तक तुम्हें मेरी इस वीडियो में दिख रहा होगा, ये प्रॉपर कैप्शन है जो नीचे की साइड तुम्हें दिख रहा होगा। और आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम भी इसे बस एक क्लिक के जरिए कर सकते हो। तुम्हें अदर टूल्स, प्लगइन या कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर मेरा DaVinci Resolve ओपन है और मेरे पास यहाँ पर वही क्लिप है जो अभी बेसिकली तुमने सुनी थी। तो सबसे पहले तुम्हें उसका हिंदी में सबटाइटल जनरेट करवा लेना है। सबटाइटल कैसे जनरेट कराना है हिंदी में, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर DaVinci Resolve में जाना है, एक्स्ट्रा डाउनलोड मैनेजर में जाना है और यहाँ पर तुम्हें ये मिलेगा एक्सटेंड AI ट्रांसक्रिप्शन लैंग्वेज को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें टाइमलाइन में जाना है, AI टूल्स में जाना है, क्रिएट सबटाइटल फ्रॉम ऑडियो, एक्सटेंड को यहाँ पर इनेबल कर देना है। तो तुम्हारे यहाँ पर बेसिकली हिंदी वाली लैंग्वेज शो होना शुरू हो जाएगी। इस पर क्लिक करके तुम्हें अपना कैप्शन यानी कि सबटाइटल जनरेट करा लेना है। सबटाइटल जब तुम्हारे इस तरीके से जनरेट हो जाए तो उसके बाद तुम्हें जाना है इफेक्ट्स के अंदर, टाइटल में। तो यहाँ पर मैं DaVinci Resolve के नेटिव सबटाइटल में जाऊंगा और मैं किसी एक को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सबटाइटल वाली कोई भी प्रीसेट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर बॉक्स बन के आ गए, जो कि सभी के साथ यही प्रॉब्लम आती होगी क्योंकि जो सबटाइटल वाली जो प्रीसेट है वो है टेक्स्ट प्लस टाइटल के ऊपर और DaVinci Resolve में अभी भी फिलहाल नेटिव हिंदी का सपोर्ट नहीं है, जैसा तुम देवनागरी वगैरह यूज करना चाहते हो। तो यहीं पर एक ट्रिक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली जहां पर तुमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक पे जाओ, जो कि बेसिकली इसका ट्रैक होता है जो तुम प्रीसेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। तो यहाँ पर जो फॉन्ट लिखा है इसमें तुम्हें क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है मंगल। जैसे ही तुम मंगल फॉन्ट को सेलेक्ट करोगे और तुम देखोगे तुम्हारे हिंदी सबटाइटल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, पता नहीं क्यों DaVinci Resolve ने ये चीज नहीं बताई कि वो मंगल फॉन्ट को नेटिवली सपोर्ट करता है DaVinci Resolve के अंदर। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो फाइनली मुझे पता चला। और ये मंगल फॉन्ट बेसिकली वही है कि तुम कोई भी हिंदी से कॉपी पेस्ट करते हो ब्राउजर से, वो सिंपली यहाँ पेस्ट करोगे, यहाँ पर लिखना शुरू हो जाएगा। मंगल फॉन्ट का ये फायदा है कि ये टेक्स्ट प्लस टाइटल को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब इसमें प्ले हो रहा है तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट प्लस में तो होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो तुम देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पर मंगल सेट करूंगा तो मेरा हिंदी फॉन्ट यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम लोग बेसिकली हिंदी कैप्शन, प्रॉपर हिंदी कैप्शन यूज कर सकते हैं DaVinci Resolve के अंदर। मंगल फॉन्ट के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है, ये इंग्लिश को नहीं सपोर्ट करता। यानी कि अगर तुम कुछ भी यहाँ पर इंग्लिश लिख दोगे तो ये बॉक्स बना देता है। तो तुम्हें अगर हिंदी में प्रॉपर कैप्शन लिखने हैं स्टाइल में, जो भी तुम्हारे पास प्रीसेट हैं, तो तुम्हें हमेशा मंगल फॉन्ट का फिलहाल अभी यूज करना है जब तक DaVinci Resolve अदर फॉन्ट का नेटिव सपोर्ट ना दे दे। तो गाइज, ये था वीडियो कि तुम DaVinci Resolve के अंदर हिंदी कैप्शन प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करोगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं DaVinci Resolve से रिलेटेड वीडियोस, प्लग इन टूल्स वगैरह लाता रहता हूँ। जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।